एवरीवन, मिड टर्म्स आने वाले हैं। 10 दिन के अंदर मिड टर्म सबके स्टार्ट हो रहे हैं, राइट? कईयों के शायद स्टार्ट हो चुके हैं, मैथ्स का नहीं हुआ होगा लेकिन, राइट? तो व्हाट आई एम गोइंग ओवर हियर, मिड टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए ईच एंड एवरी चैप्टर के लिए, एंड उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू डू ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, राइट? तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, द रीजन बीइंग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पिक किया मैंने यहाँ पे, मिड टर्म्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वेटेज जो मिलती है वो ट्रायंगल्स को मिलती है और ट्रिग्नोमेट्री को मिलती है, राइट? तो यहाँ पे इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ट्रिग्नोमेट्री, और उसके लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं बीट फॉर एनी चैप्टर। पहला एनसीईआरटी, दूसरा सीबीएसई का सैंपल पेपर जो लास्ट मंथ रिलीज हुआ था, एंड तीसरा पिछले साल के बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर, राइट? तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने उसको सिस्टमैटिकली कैटेगराइज कर दिया है। पहले वी विल बी डूइंग एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, सारे नहीं करा रही, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है मिड टर्म्स के अकॉर्डिंग वो वाले एग्जांपल्स, देन सिलेक्टेड मिड टर्म्स के लिए क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, आफ्टर दैट सैंपल पेपर के ट्रिगो के क्वेश्चंस, नॉट एमसीक्यूज बट 2 and 3 मार्कर, एंड देन वी आर गोइंग टू डू पिछले साल यानी 24-25 का जो मार्च में पेपर हुआ था उसके सारे सेट्स के ट्रिगो के 2 मार्कर एंड 3 मार्कर। बहुत सिस्टमैटिकली वीडियो इज फ्रेगमेंटेड, सो डू वॉच द सेक्शन विच एवर यू वॉन्ट, एंड इफ पॉसिबल डू वॉच इट होल, बिकॉज मेरे वीडियो छोटे नहीं होते, इन डेप्थ लर्निंग मिलती है, हर चीज की डिटेल में लर्निंग होती है, एंड बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी होते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 2। इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, such that sin B equals sin Q. हमें given है that sin of B is equals to sin of Q. तो हमें प्रूव करना है that angle B equals angle Q, right? अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? Let's see. देखो हमारे पास क्या है, sin B और sin Q की बात हो रही है। So सबसे पहले sin B, according to sin theta, it is always perpendicular over hypotenuse. तो हमें मिल जाता है AC over AB, right? और अगर हम sin Q की बात करते हैं तो साइन क्यू इज पी आर ओवर आर क्यू। अब ये दोनों उन्होंने हमें इक्वल दिए, साइन बी और साइन क्यू, सो दैट मीन्स ये रेशियोज भी इक्वल हो गए। सो ए सी ओवर ए बी इक्वल्स पी आर ओवर पी क्यू, राइट? ये क्वेश्चन होता है सिमिलैरिटी को यूज करके, राइट? सिमिलैरिटी के लिए हमें तीनों साइड्स के प्रोपोर्शन में लाना पड़ता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हम इस रेशियो को थोड़ा सा शफल करेंगे एंड वी विल हैव AC over PR equals AB over PQ, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ऊपर हमारी AC है which is one side of one first triangle and नीचे PR है which is the corresponding side of the other triangle, right? अब इसको हम एक रेशियो फैक्टर के इक्वल ले लेंगे which is K. Now what we want is तीसरी साइड हमें प्रोपोर्शन में लानी है, और तीसरी साइड हमारी कौन सी बचती है? तीसरी साइड हमारी बचती है ये BC and RQ, राइट? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, BC इक्वल्स अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस, एंड सिमिलरली RQ इक्वल्स अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, राइट? अब हमें ये प्रोपोर्शन में लेके आना है, सो BC ओवर RQ, दोनों को अंडर रूट्स को हम रेशियो में डाल देंगे, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये देखो अंडर रूट है, राइट? AB क्या है, अगर हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखें, AB कैन बी रिटन एज K टाइम्स PQ एंड सिमिलरली AC कैन बी रिटन एज K टाइम्स PR। तो इस चीज को अब हम यूज करेंगे, अंडर रूट में वी विल सब्स्टिट्यूट, AB की जगह हम लिख देंगे K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस AC की जगह लिख देंगे K स्क्वायर PR स्क्वायर, और नीचे तो हमारे पास PQ स्क्वायर और PR स्क्वायर ही है, राइट? तो अब यहाँ पे K स्क्वायर ऊपर से न्यूमरेटर में K स्क्वायर कॉमन फैक्टर है, सो उसको बाहर लेंगे, और अंडर रूट के अंदर है तो उससे भी बाहर लाने के लिए इट विल जस्ट बी आउट एज K, राइट? तो K बाहर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास बचता है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन सेम PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब ये देखो ये दोनों कैंसल हुए, दैट मीन्स मेरी तीसरी साइड भी किस चीज के इक्वल आ गई,
के इक्वल आ गई, राइट। तो अब पहले वाले दोनों साइड्स का रेशियो भी के इक्वल था, तीसरी साइड का रेशियो भी के इक्वल है, विच मीन्स हमारे पास तीनों साइड्स रेशियो में आ गई, एंड दैट गिव्स दैट AC over PR equals BC over RQ equals AB over PQ, राइट। जब तीनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई, सो देयरफॉर बाय SSS triangle ABC becomes similar to triangle PQR, and therefore angle B equals angle Q, राइट। यहाँ पे ट्रिगो में पहले आपका रेशियो यूज हुआ, फिर पाइथागोरस यूज हुआ, एंड उसके बाद एक्सटेंसिवली ये सिमिलैरिटी यूज हुई, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे दोनों चैप्टर्स की टेस्टिंग होती है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 3. Okay, consider triangle ACB over here, right angle at C, in which AB equals 29, BC equals 21, and angle ABC is theta, right? We are supposed to determine the values of sin square theta plus cos square theta, जो हमें पता है कि 1 आएगा, लेकिन हमें शो करना है, and then cos square theta minus sin square theta, right? तो इसका मतलब हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स गिवन है, हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीसरी साइड निकालनी है, राइट। सो AC स्क्वायर इक्वल्स 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब 29 क्या होता है? 29 इज बेसिकली इक्वल्स टू 841 एंड 21 होता है 441, सो दिस कम्स आउट टू बी 400, राइट। तो AC की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 400 एंड दैट इज 20, राइट। AC हमारा 20 आ गया। Let's write that on the figure. It is 20. Okay. अब पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? We will take out cos theta and sin theta. उसके बाद दोनों पार्ट्स में we will just substitute. Okay. So cos theta is equals to B upon H. So B is 21 over 29. And similarly, sin theta is P over H. So 20 over 29. Right now, starting with the first part, मैं यहाँ पे सारे steps लिख रही हूँ. I am not missing out any steps because this is the way you should be doing the question as well, right? तो first step हमारा है cos square theta plus sin square theta, right? Cos theta की वैल्यू ऊपर हमने निकाल दी है, so we will just substitute, square करेंगे, plus 20 over 29 whole square. 21 is 441 over 841 plus 400 over 841, and this comes out to be 841 over 841, that is 1. So therefore the first part comes out to be 1. ये हमें वैसे भी पता था कि इसका आंसर 1 आएगा because it is our first identity, लेकिन हमें शो करना था तो वो हमने सारी वैल्यूज के साथ शो किया यहाँ पे, right? Now moving on with the second part. Second part says it is cos square theta minus sin square theta, right? Cos की वैल्यू थी 21 over 29 minus 20 over 29. So what do we get? 441 over 841 minus 400 over 841, and this simply comes out to be 41 over 841. ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, बट व्हाटसोएवर जो भी है आंसर यही है, और इस पार्ट के लिए इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना, कैलकुलेट करना था, एंड वी हैव डन इट, राइट। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 4. In a right triangle ABC, right angle at B, if tan A equals to 1, अब किस एंगल की बात हो रही है? A ऊपर है, tan A equals to 1, then we are supposed to prove that 2 sin A into cos A equals to 1. देखो ट्रायंगल है, एंगल ऊपर वाला है, पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरली आपके एग्जाम जो हम थीटा लेते हैं या कहीं पे भी एंगल यूज करते हैं वो नीचे वाला होता है 99%, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने ऊपर वाला एंगल दे दिया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो आपको tan A इक्वल्स टू 1 गिवन है, विच मीन्स देखो tan A इक्वल्स 1,
एंड अगर हम tan a की बात करें, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। अब tan के अकॉर्डिंग ये हमारा एंगल है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हो गया, राइट। सो लेट्स राइट डाउन अकॉर्डिंग टू दैट 1 इक्वल्स BC ओवर AB। अब ये दोनों 1 के इक्वल हैं, तो AB उधर जाएगा एंड दैट मीन्स AB कम्स आउट इक्वल्स टू BC, दोनों इक्वल हो गए, राइट। लेट इट बी K, ओके। हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमने दोनों को K ले लिया। अब मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, बिकॉज मुझे साइन A चाहिए, मुझे cos A भी चाहिए, राइट। सो व्हाट डू वी वांट? वी वांट AC, which is under root of AB square plus BC square, and this comes out to be K square plus K square, and that is under root of 2K. 2K square हुआ था, 2 under root में रह गया, K बाहर आ गया, and let's write down on the figure this is root 2K, right? अब क्या बचा हमारे पास? sin A की वैल्यू, cos A की वैल्यू। sin A equals perpendicular over hypotenuse, तो perpendicular क्या है? A के अकॉर्डिंग, that is K and root 2K, which comes out to be 1 by root 2, and similarly cos A, that is B over H, so K over root 2K again, and it again comes out to be 1 by root 2. अब एक रिलेशन गिवन था, हमें उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। सो लेट्स डू दैट। व्हाट वी हैव ओवर हियर, 2 sin A cos A, राइट। sin A की वैल्यू आई 1 by root 2, cos A की वैल्यू आई 1 by root 2। अब root 2 into root 2 क्या होता है? That is just 2, so कैंसल होके 1 आया। Hence guys, जब भी प्रूविंग का क्वेश्चन होगा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट hence prove at the end, right? Moreover, it is not just about proving. हर क्वेश्चन चाहे वो सॉल्व का है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, उसको एंड में कंक्लूड करना उतना ही जरूरी है जितना क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। इस कंक्लूजन का आधा नंबर होता है, मार्किंग स्कीम में बहुत अच्छी तरह से मेंशन होता है, कंक्लूजन कैरीज हाफ मार्क, ओके। सो डू नॉट रश अप इन राइटिंग इट। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 8। पूरे एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन की जो एग्जांपल 8 है, हर पेपर के अंदर इसके इतने वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं। अभी इसी वीडियो में आगे देखना कि 2025 में भी सैंपल पेपर में भी इसके वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? sin A minus B is half, cos A plus B is half, और ये जो गिवन होता है ना यहाँ पे, इट इज जस्ट अ रेंज ऑफ वैल्यूज की जो आपका एंगल A plus B जाएगा, दैट इज गोइंग टू टेक वैल्यूज बिटवीन 0 to 90, ना 0 से कम होगा ना 90 से ज्यादा होगा, सम दोनों का इन दोनों के बीच में है, एंड A is greater than B, ये भी हमें बता दिया। तो अब हमें करना क्या है? वी आर सपोज टू फाइंड A and B, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना जरूरी है, राइट। मैंने ये हमेशा बोला अपने वीडियोस में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बाय हार्ट लर्न करो, राइट। डू नॉट डिपेंड कि आपने थोड़ा सा कहीं पे अटक रहे हो, पीछे लिखोगे और फिर जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी फ्लिप करोगे, पेजेस पलटोगे। डू अवॉइड दैट। पेजेस फ्लिप करना बार बार किसी चीज को रेफर करने के लिए इज नॉट अ वेरी गुड हैबिट। क्यों? उससे मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो लर्न इट सच दैट कि जब आपको किसी एंगल की जरूरत है, आपकी वैल्यू आपके दिमाग से, आपके हाथ से पेपर पे आ रही है, राइट। सो लेट्स राइट। अब यहाँ पे sin A minus B इक्वल्स टू हाफ है। साइन की वैल्यू कब हाफ होती है? साइन की वैल्यू हाफ होती है 30 डिग्रीज पे, राइट। सो दैट मीन्स A minus B इक्वल्स 30 डिग्रीज, एंड सिमिलरली cos की वैल्यू हाफ कब होती है? दैट इज व्हेन इट इज 60 डिग्रीज, राइट। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई, 1 and 2 इन two variables, A minus B and A plus B, right? So we will solve A minus B equals 30 and A plus B equals 60. I will eliminate, क्योंकि coefficients नहीं है, सिर्फ variables हैं, बहुत easily हम उसको eliminate कर सकते हैं, एक positive एक negative. So what I will do, I will cancel out B and that leaves me with 2A
इक्वल्स 90। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया, राइट? सो दिस गिव्स मी a इक्वल्स 45 डिग्री। a 45 आ गया, राइट? अगर a 45 आ गया, सो सब्स्टिट्यूट a in the first, राइट? तो हमारे पास वहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलता है? यहाँ पे हमें मिल जाएगा 45 माइनस b इक्वल्स 30, राइट? तो 45 minus 30 equals b, and therefore 15 is equals to b, and hence a equals 45 degree and b equals 15 degree. उन्होंने हमसे a और b की वैल्यूज मांगी थी, दोनों की वैल्यूज आ गई। उन्होंने हमें कहा था a is supposed to be greater than b, वही हमने किया कि a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15, which is lesser than 45, right? Now moving on with the next example, that is example 11, and it is identity based, right? Identity based में I have picked two examples which are important with respect to midterms. Okay, so this is one of them. ये पहला है example 11. यहाँ पे हमें क्या given है? cot a minus cos a over cot a plus cos a equals cosec a minus 1 over cosec a plus 1. So let's do that. सबसे पहले कॉट को हम साइन ऑफ कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो वी विल हैव कॉस ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए, ये न्यूमरेटर था। अब डिनोमिनेटर सेम स्टेप, कॉस ए ओवर साइन ए प्लस कॉस ए। ओके, राइट साइड को आई एम नॉट टचिंग एनीथिंग, इट इज एज इट इज। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एलसीएम न्यूमरेटर में भी लेंगे, एलसीएम हम डिनोमिनेटर में भी लेंगे। सो दैट लीव्स अस विद cos a minus cos a sin a, सारे का डिनोमिनेटर sin a आ जाएगा। सो आई एम राइटिंग इट लाइक दिस नाउ। देन वी हैव cos a प्लस cos a sin a डिवाइडेड बाय sin a। अब यहां पे अगर आप देखो, वी हैव गॉट both the denominators being same, so sin a finished, right? What we are left is cos a minus cos a sin a over cos a plus cos a sin a. And what you can see, we have got cos a being a common factor on both top as well as bottom. तो cos यहाँ पे भी है, cos यहाँ पे भी है। I will start taking it out, right? So cos a को हमने बाहर निकाला, we are left with 1 minus sin a upon cos को फिर से बाहर निकाला, and we are left with 1 plus sin a. cos a कैंसल हो गया, हमारे पास क्या बचा? We are left with 1 minus sin a over 1 plus sin a. बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, लेकिन अभी भी ये उससे मैच नहीं कर रहा, राइट? हमें राइट साइड पे क्या चाहिए? हमें यहाँ पे राइट साइड पे चाहिए कॉसेक, और यहाँ हमारे पास आया साइन। साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन होता है? दे आर इनवर्स, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, राइट? तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ के राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो यू कैन फॉलो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। आई एम गोइंग टू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद साइन। तो मुझे वो मिलता है 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए, 1 ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए, राइट? ये नजर आ रहे हैं, कैंसिल हो गए, राइट? 1 ओवर साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए माइनस 1 ओवर cosec a plus 1. This is equals to RHS. Hence, proved. यहां पे हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे काम करते हुए उसको राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया, एंड दैट इज ऑल, राइट? इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्कर है। ओके, अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, दिस इज लाइक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर। इसका एक वेरिएशन एक्सरसाइज में भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज, आई जस्ट टेल यू दैट क्वेश्चन नंबर इज, ये जो है ये एग्जांपल 12 है, और इसी का जो सिमिलर क्वेश्चन है दैट इज एक्सरसाइज 8.3 का 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट, राइट?
वो अभी आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में नहीं रखा, बट सीबीएसई के 2025 यानी इस साल के मार्च के पेपर के एक सेट के अंदर आया था, एंड आई विल बी सॉल्विंग इट ओवर देयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट दिस वे, दिस वन राइट नाउ. क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ो. देखो, प्रूव दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू दिस यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर. पेपर में कभी भी ये क्वेश्चन आएगा, चाहे स्कूल का इंटरनल हो चाहे बोर्ड्स का हो, आपको लास्ट में ये नहीं देंगे. ओके, ये चीज क्वेश्चन को देखते ही याद आ जानी चाहिए, अरे यार ये तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है. इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए. क्वेश्चन को देखो और समझ आ जाए, हमें ये मेथड लगाना है, हमें ये आइडेंटिटी लगानी है, हमें फलाना लगाना है. राइट, सो लेट्स डू इट. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास साइन और कॉस है, राइट साइड पे सेक और टैन है. तो पहले हम अपने लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन को सेक और टैन में कन्वर्ट करेंगे. एंड हाउ डू वी डू दैट? वी विल डिवाइड both numerator and denominator by cos theta. क्योंकि साइन को जब हम cos से डिवाइड करेंगे हमें tan मिलेगा, cos को cos से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, लेकिन जब 1 को cos से डिवाइड करेंगे हमें sec मिलेगा. एंड दैट इज हाउ वी विल अटेन sec theta and tan theta. राइट, सो लेट्स राइट डाउन sin theta by cos theta. ये स्टेप लिखना जरूरी है, प्लीज डू नॉट मिस आउट दिस स्टेप. प्रैक्टिस करते हुए यस यू कैन एक्चुअली फॉरगो दिस स्टेप, भूल सकते हो इसको, आप सीधा डायरेक्ट अपना नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो, लेकिन पेपर में हर स्टेप लिखना जरूरी है. ओके, सो cos थीटा ओवर cos थीटा प्लस 1 ओवर cos थीटा डिवाइडेड विद sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस 1 ओवर cos थीटा. राइट, अब यहाँ पे साइन और कॉस हमें क्या दे रहा है? tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा ओवर tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा. राइट, ये हमने tan और sec में अचीव कर दिया. अब इसके बाद इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको याद रखना है, और वो ये है कि डिनोमिनेटर पे हमारे पास है tan थीटा माइनस sec थीटा. इस क्वेश्चन को इस स्टेप के बाद आपको tan माइनस sec से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, काइंड ऑफ जैसे हम रैशनलाइजेशन में करते थे. राइट, लेकिन उसमें हम साइन चेंज कर देते थे, यहाँ पे हम नहीं करेंगे. राइट, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद tan थीटा माइनस sec थीटा, एंड हियर वी हैव दैट. ओके, अब इसके बाद न्यूमरेटर में हम टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में हम इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को रिटेन करेंगे. सो लेट्स राइट डाउन tan into tan gives us tan square theta minus tan theta sec theta, then minus tan theta. अब मैं -1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ राइट हैंड वाली ब्रैकेट के साथ. सो माइनस tan theta प्लस sec theta, उसके बाद प्लस sec theta tan theta माइनस sec square theta. ये हमारा न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में आई विल जस्ट राइट बोथ द ब्रैकेट्स एज इट इज tan theta plus 1 minus sec theta into tan theta minus sec theta. ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो न्यूमरेटर में हमारे पास एक टर्म है जो कैंसिल हो रही है, विच इज tan theta and sec theta. एक बारी पॉजिटिव थी, एक बारी नेगेटिव थी. राइट, अब क्वेश्चन में क्या बच रहा है? ऊपर tan स्क्वायर थीटा माइनस tan प्लस sec माइनस sec स्क्वायर. tan स्क्वायर और माइनस sec स्क्वायर आइडेंटिटी, पहले हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देते हैं. सेकंड आइडेंटिटी क्या देती है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल sec स्क्वायर थीटा होता है. राइट, तो इसका मतलब अगर हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, सो दैट इज गोइंग टू बी -1. राइट, यूजिंग दिस रिजल्ट राइट, वहां में हमारे पास tan स्क्वायर, लेट्स राइट डाउन दैट एक्सप्रेशन फर्स्ट. tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा था, नहीं माइनस tan थीटा प्लस sec. ओके, माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा. राइट, डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास? tan प्लस 1 माइनस sec.
and here we have tan theta minus sec theta. Okay, अब जो हमने रिजल्ट निकाला था वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. It is going to be over here. So that is -1 minus tan plus sec. 3 टर्म्स बची. डिनोमिनेटर में we have tan theta plus 1 minus sec theta. राइट. अब एक चीज पे ध्यान दो, न्यूमरेटर जो पूरा है और डिनोमिनेटर की फर्स्ट ब्रैकेट दे आर सेम, सिर्फ साइन का फर्क है. राइट. जो ऊपर नेगेटिव है वो नीचे पॉजिटिव है. हर टर्म का साइन उल्टा है. 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, tan नेगेटिव tan पॉजिटिव, sec पॉजिटिव sec नेगेटिव. मतलब अगर हम एक माइनस बाहर ले लें हमारे दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे. राइट. सो लेट्स डू दैट. Taking out minus common, we are left with 1 plus tan theta minus sec theta over tan theta plus 1 minus sec theta. Second bracket tan theta minus sec theta. Right? ये कैंसिल हुआ. राइट. क्या बचता है? ऊपर बचा -1, नीचे आ गया tan theta minus sec theta. और क्वेश्चन क्या था? देखो क्वेश्चन था राइट साइड पे चाहिए हमें 1 upon sec minus 1 upon tan. इसका मतलब ये जो माइनस है अगर हम यहाँ एब्सॉर्ब कर दें इसको तो हमारा sec पॉजिटिव हो जाएगा और tan नेगेटिव हो जाएगा. राइट. सो देयरफॉर वी गेट 1 over sec theta minus tan theta and this is equals to RHS, hence proved. So here we are done with all the important examples from NCERT, right? Now let's move on to the unsolved questions from NCERT. Okay, the first one being if cot theta equals to 7/8. यहाँ पे हमें cot theta की value given है, right? And we are supposed to evaluate this expression as the first part and then cot square theta as the second part. Cot square theta obviously बहुत easy है, हमें सिर्फ 7/8 को square करना है, right? Let's do the first part carefully. Okay. अब फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास आई जस्ट मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे ये थीटा है. देखो ये क्वेश्चन जनरली इस तरह के एमसीक्यूज में आ जाते हैं, नहीं तो 2 मार्कर है. राइट. और अगर 2 मार्कर है आपको फिगर बनानी पड़ेगी. ओके. सो यहाँ पे ये थीटा है हमारा. कॉट थीटा अगर हमें 7/8 गिवन है, कॉट थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू b/p. दैट मीन्स ये हमें क्या गिवन है वैल्यू 7/8. सो बेस क्या हो गया? बेस इज 7k and the height is or the perpendicular is 8k. राइट. अब हम पहले हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे. हाइपोटेन्यूज इज गोइंग टू बी 8k square plus 7k square. So this gives us 64k square plus 49k square. और ये क्या मिलता है? This gives us 3113 and k बाहर निकल जाएगा क्योंकि k स्क्वायर हुआ and k स्क्वायर का k अंडर रूट से बाहर चला जाएगा. राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज. अब इसके अकॉर्डिंग हमारा साइन थीटा क्या आता है? एंड बिफोर दैट लेट्स राइट इट ऑन द हाइपोटेन्यूज. इट इज k अंडर रूट 113. ओके. अब साइन थीटा हमारा आता है 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113. And similarly, cos theta comes out to be 7 over under root 113. Okay. Now, calculating the given expression, which is 1 plus sine theta, 1 minus sine theta over 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Basically, अगर हम देखें तो यहाँ पे algebraic identity लग रही है, which is 1 minus sine square theta and 1 minus cos square theta, right? So 1 minus sine square theta upon 1 minus cos square theta. Let's substitute the values. 1 minus 8 over under root of 113 whole square upon 1 minus 7 over under root of 113 whole square, right? So this gives us 1 minus 64 upon 113 and 1 minus 49 upon 113. अब 113 minus 64 upon 113 होगा
एंड यहाँ पे 113 माइनस 49 अपॉन 113 होगा, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स कैंसल हो जाएंगे एंड आई एम जस्ट नॉट राइटिंग दैट। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 113 माइनस 64 is 49 and 113 minus 49 is 64. So this comes out to be the value for the desired expression, and this was the first part. Now the second part was cot square theta. तो cot theta की वैल्यू हमें 7/8 गिवन है एंड दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 49 अपॉन 64, जिससे ये पता चलता है कि पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन दोनों सेम वैल्यू होल्ड करते हैं एंड दैट मीन्स अगर हम आइडेंटिटीज लगाते तो पहले एक्सप्रेशन में भी उसका cot square theta ही बनता था। ओके, now next question, 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 over sin square 30 plus cos square 30। इस तरह के क्वेश्चंस 2 मार्कर्स में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपका टेबल की वैल्यूज चेक होती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आए ना आए, लेकिन इसी तरह के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल की वैल्यूज के साथ एग्जिस्ट करते हैं एंड देयर कैन बी इनन्यूमरेबल ऑप्शंस टू देम। ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, cos 60 वैल्यू होती है √3/2, उसको हम स्क्वायर करेंगे, देन sec square 30, cos 30 is it is 1/2। ओके, cos 30 होती है √3/2, so that means sec 30 हो जाएगी 2/√3 and tan square is 1 square which actually is just 1। डिनोमिनेटर में है हमारे पास sin square 30 प्लस cos square 30। देखो, हमें आइडेंटिटी पता है कि sin square theta प्लस cos square theta is 1 and that is what is being asked over here। लेकिन यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, वी विल नॉट राइट 1 एज इट इज बट वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। sin square 30 means half square and cos square 30 means √3/2 whole square। ओके, अब opening the squares, so we have 5/4 plus यहाँ पे 4 into 4 is 16/3 minus 1, नीचे मिलता है 1/4 plus 3/4 and this gives us, ऊपर न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे, so एलसीएम 12 बन जाएगा and that gives us 5 into 3 is 15, 16 into 4 is 64 minus 12 upon 12 और यहाँ पे 4/4, ये तो फिनिश हो गया, राइट। सो व्हाट वी आर लेफ्ट इज 15 plus 64, that is 79 minus 12 upon 12 and this becomes 67 upon 12 which is going to be your answer। okay, अब आते हैं आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, लास्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, राइट। सो अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास साइन और कॉस एग्जिस्ट करते हैं ऑन द लेफ्ट, राइट साइड पे सेक ए एग्जिस्ट करता है। तो हमें लेफ्ट क्वेश्चन को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना है एंड ऑल दैट, एंड वी शुड बी एबल टू गेट द राइट हैंड साइड। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने का मतलब कॉस इंटू कॉस एंड 1 plus sin a into 1 plus sin a। okay, so we get cos square a plus 1 plus sin a whole square and नीचे डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा cos a into 1 plus sin a, राइट। ऊपर हम न्यूमरेटर में cos square है तो एज इट इज लिखेंगे और 1 plus sin a whole square में a plus b whole square की आइडेंटिटी अप्लाई होगी एंड दैट गिव्स अस 1 plus sin square a plus 2 sin a over, I will not multiply them but I will leave them as it is। क्योंकि जनरली होता क्या है कि न्यूमरेटर इस तरह से रिड्यूस हो जाता है कि डिनोमिनेटर की ब्रैकेट एज इट इज कैंसल हो जाती है, सो आई विल जस्ट कीप इट एज इट इज। और अब यहाँ पे अगर आप देखो cos square a plus sin square a 1 देता है, राइट। सो 1 plus 1 ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता है, प्लस 2 sin a cos a into 1 plus sin a। अब यहां पे क्या मिल रहा है, 1 plus 1 2 plus 2 sin a अपॉन cos a 1 plus sin a। न्यूमरेटर में we have got 2 as a common factor,
So taking that out leaves us with 1 plus sin A. नीचे है cos A into 1 plus sin A. देखा पूरी ब्रैकेट आ गई ऊपर भी और नीचे भी, which we can cancel out. We are left with 2 over cos A, which is nothing but 2 sec A, that is RHS. Hence, proved. ये क्वेश्चन 2 मार्कर में एग्जिस्ट करता है, राइट? बिकॉज आइडेंटिटीज में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ये 2 मार्कर है या 3 मार्कर है. इट जस्ट डिपेंड्स कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना एफर्ट लग रहा है उसमें, कितना ज्यादा कंसेप्ट में वो डीप है क्वेश्चन, उस पर उसकी वेटेज डिपेंड करती है. लेकिन चाहे 2 मार्कर हो चाहे 3 मार्कर हो, यू हैव टू बी क्लियर विद योर स्टेप्स. अगर LHS सिर्फ सॉल्व हो रहा है, आपको वही सॉल्व करके इक्वल टू RHS लाना है. इफ रिक्वायर्ड यू नीड टू सॉल्व बोथ द साइड्स, देन यू नीड टू डू इट, चाहे वो 2 मार्कर हो चाहे वो 3 नंबर का हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, ये क्वेश्चन कब आया? NCERT में तो है ही है. उसके साथ अभी मार्च में 25 के फर्स्ट सेट में एग्जिस्ट करता है 3 मार्कर, राइट? नाउ सो लेट्स डू इट. यहाँ पे भी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, वी हैव tan एंड cot, whereas on the right side we have sec and cosec, राइट? tan और cot को हम sin और cos में कन्वर्ट करेंगे. थोड़ा सा लंबा जाता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ट्रिकी नहीं है. आपको सिर्फ उसको स्टार्टिंग में उसको सिंप्लीफाई कर देना है sin और cos में, and the flow will come as it is. Okay, so let's start. Tan theta becomes sin theta by cos theta over 1 minus cos theta by sin theta, क्योंकि cot theta था यहाँ पे. Then again cos theta by sin theta, 1 minus sin theta by cos theta. अब न्यूमरेटर्स तो अभी ऐसे ही रहेंगे, डिनोमिनेटर्स के अंदर हम LCM लेंगे. सो इट बिकम्स sin theta minus cos theta whole divided by sin theta plus cos theta by sin theta over cos theta minus sin theta divided by cos theta. अब फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन, राइट? एक जल्दी से कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ. अगर हमारे पास A over B अपॉन C over D है, इसका क्या मतलब है? A upon B divided with C upon D. दैट मीन्स ऊपर वाली फ्रैक्शन एज इट इज रहेगी, नीचे वाली फ्रैक्शन फ्लिप हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी. एंड दिस इज द कंसेप्ट विच वी नीड टू यूज ओवर हियर, राइट? सो पहले वाली ऊपर वाली फ्रैक्शन एज इट इज रही, नीचे वाली फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी. दैट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा, इट बिकम्स लाइक दिस, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज आ जाए, राइट? एंड देन प्लस. अब मैं ये AB वाला पार्ट इरेज कर दिया. नाउ similarly over here also, first fraction remains as it is, but the bottom fraction gets flipped, right? अब हमें क्या मिलता है? ऊपर मिलता है हमें साइन स्क्वायर थीटा, नीचे मिलता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. ठीक है, अब हमारे पास दो कॉम्प्लिकेटेड से साइड्स हैं, डिनोमिनेटर्स जिसमें काफी डिफरेंट लग रहे हैं, राइट? लेकिन अब हम एक चीज को ध्यान से देखेंगे. डिनोमिनेटर्स में यस पहले साइन और कॉस तो अलग हैं, लेकिन अगर हम ब्रैकेट्स को देखें दे आर सिमिलर अप टू एन एक्सटेंट, क्योंकि उसमें टर्म्स तो सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है. अगर हम सेकेंड ब्रैकेट में कॉस को नेगेटिव और साइन को पॉजिटिव कर दें, दोनों ब्रैकेट सेम हो जाती है, एलसीएम में काम हमारा आसान हो जाता है. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हम उस ब्रैकेट को सेम कर देंगे. कैसे? यहाँ पे एक माइनस से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी एक माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? एंड विच इज गोइंग टू गिव अस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ओके, सो लेट्स डू दैट. सो वी गेट साइन क्यूब, पहली फ्रैक्शन पूरी एज इट इज रहेगी ओवर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट? यहां माइनस आया, कॉस क्यूब थीटा यहाँ पे था, साइन थीटा, एंड वी गेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट? अब
एलसीएम लेंगे और जब एलसीएम लेंगे हमारी डिफरेंट टर्म्स सिर्फ ये साइन और कॉस बचती है। तो ये साइन, सॉरी इट हैड टू बी स्क्वायर एज ऑफ नाउ। तो अब हमें जब एलसीएम लेंगे तो ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो दैट गिव्स अस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा कंबाइन हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर न्यूमरेटर को देखो, व्हाट यू हैव इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो क्लास 9th में किया था, राइट। आई एम राइटिंग द आइडेंटिटी, प्लीज आइडेंटिटीज मत भूलना, रिवाइज कर लेना। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो वी गेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल ओवर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब फर्स्ट ब्रैकेट फिनिश्ड, काम फिनिश्ड, राइट। सेकेंड ब्रैकेट में ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट गिव्स यू 1, right? So we are left with 1 plus sin theta cos theta upon sin theta cos theta, right? इस स्टेप के बाद हम अपने न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देंगे अपने इंडिविजुअल डिनोमिनेटर्स के साथ। कैसे? इट मीन्स वी विल हैव 1 ओवर sin theta cos theta प्लस sin theta cos theta over sin theta cos theta, right? 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा क्या देता है? कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, और वहां पे कैंसल होके 1 दे रहा है, एंड दिस इज व्हाट दे हैड वांटेड, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, एंड दैट इज व्हाट वी गॉट। सो दिस इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। कहा था क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी एक पेपर में लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डील विद ओनली दिस ईयर्स पेपर्स, राइट। तो इसीलिए अगर हम पूरे पिछले 10 साल के पेपर देखें, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ पार्ट, सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों इंपॉर्टेंट है, सारे कंटिन्यूस आ रहे हैं। वैसे वो पूरा फोर्थ क्वेश्चन ही अपने में एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल मैंने उसमें से भी सिलेक्ट करके यहाँ डाले हैं, राइट। क्योंकि मिड टर्म से पहले बहुत टाइम नहीं होता, स्कूल वाले वैसे ही एक छुट्टी, कोई स्कूल वाले 2 छुट्टियां दे देते हैं, उससे ज्यादा पर सब्जेक्ट छुट्टी नहीं होती। सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू कीप ऑन डूइंग द होल चैप्टर और द होल एक्सरसाइज एट अ स्ट्रेच। पिक एंड चूज करना है, तो उस पिक एंड चूज को आसान बनाने के लिए आई हैव हेल्प यू ओवर हियर, राइट। सो नाउ 1 प्लस sec a over sec a इक्वल साइन स्क्वायर a ओवर 1 माइनस cos a। इस क्वेश्चन में एक चीज है, देखो इधर sec है, ज्यादा cos हो जाएगा, उधर साइन और cos दोनों है। यहाँ पे हमें दोनों साइड्स को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना है, राइट। ये चीज मुझे पता है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है इस क्वेश्चन को 1000 बार सॉल्व करने का। लेकिन व्हेन यू डू इट, इवन इफ यू सो फार हैव डन इट लाइक ट्वाइस और थ्राइस, ये चीज याद नहीं रहेगी, राइट। दैट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप एक साइड सॉल्व करो और आपको नजर आ रहा है यार आपने सब कुछ कर दिया लेकिन स्टिल इज नॉट मैचिंग एंड यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर वर्किंग, मतलब जो आपने किया वो बिल्कुल ठीक है, उस केस में उस चीज को छोड़ो और राइट साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे वी विल सी दैट वी विल अराइव एट अ कॉमन कंक्लूजन, दोनों का सेम आंसर आएगा, एंड दैट इज मोर देन इनफ यही प्रूव करना कि दोनों साइड्स सेम है। ओके, सो डूइंग इट नाउ 1 प्लस 1 बाय cos a ओवर 1 बाय cos a इक्वल्स, अभी आई एम, चलो साथ ही सॉल्व कर देती हूँ, इट बिकम्स 1 माइनस cos स्क्वायर a ओवर 1 माइनस cos a, राइट। लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर में एलसीएम लिया, गिव्स मी cos a प्लस 1 cos a ओवर 1 बाय cos a, राइट। तो ये cos a कैंसिल, यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में राइट साइड पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so 1 minus cos a into 1 plus cos a upon 1 minus cos a कैंसल हुआ, क्या बचा? इधर बचता है 1 plus cos a, उधर भी बचा 1 plus cos a, LHS
equals RHS, hence proved. कहा तो छोटा सा क्वेश्चन है, बस इसमें यह फर्क है कि इसकी दोनों साइड सॉल्व होनी है, इसीलिए क्वेश्चन अलग है, इंपॉर्टेंट है. ओके, क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब उसमें कुछ अलग होता है, एक टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता, वो इंपॉर्टेंट कंसीडर कर दिया जाता है. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ एनसीईआरटी. इसके बाद विल स्टार्ट विद सीबीएसई का सैंपल पेपर, राइट? सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड if you need any working of any of the important questions for your midterms with respect to trigo. Okay, ये क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे हमें sin theta over 2 sin theta minus 2 sin cube theta over 2 cos cube theta minus cos theta and this is equals to tan theta, right? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, we have sin theta common factor है, we will take it out and that leaves me with 1 minus 2 sin square theta. Similarly, cos theta common factor है, leaving us with 2 cos square theta minus 1. और अगर आप इसको देखो, sin theta upon cos theta is tan theta, right? So we get tan theta. 1 minus 2 sin square theta को हम कैसे लिख सकते हैं? थोड़ी सी चीज अलग हो जाती है यहाँ पे. क्या अलग हो जाता है? जो 1 है उस 1 को हम लिख देंगे sin square theta plus cos square theta और minus 2 sin square as it is रहेगा साथ में, and that too in the denominator also 2 cos square theta as it is रहा, minus 1. अब जो 1 है वहां पे भी हम sin square theta plus cos square theta लिखेंगे, right? जब ये क्वेश्चन कराया जाता है ना बच्चों को, बच्चे सामने बैठ के हमेशा एक चीज पूछते हैं कि मैम ये कैसे पता चलेगा अब ये 1 को हमें sin square plus cos square लिखना है. पहली बारी करोगे नहीं पता चलेगा, दूसरी बारी करोगे नहीं पता चलेगा, तीसरी बारी एंड ऑनवर्ड्स धीरे धीरे चीजें यहाँ पे सबकॉन्शियसली रिटेन होंगी. एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. चीजें स्ट्राइक करती हैं, चीजें याद रहती हैं, दिमाग उसके अकॉर्डिंग काम करता है. ओके, अब यहाँ पे माइनस के आगे है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, राइट? अब हम ब्रैकेट्स के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे. क्यों? यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है, तो we get cos square theta minus sin square theta. And similarly, in the denominator, 2 cos square minus cos square gives cos square theta minus sin square theta. Right? Cancel with, and we are just left with tan theta equals to tan theta. Hence, क्वेश्चंस बहुत आसान है, अगर उसको ढंग से करने बैठोगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट? प्लीज, कितने चैप्टर्स आ रहे होंगे मिड टर्म्स में? किसी के 8, किसी के 9, किसी के 10, राइट? टोटल 14 चैप्टर्स हैं. मिड टर्म्स में 10 चैप्टर से ज्यादा किसी के नहीं आते, राइट? मैंने बहुत बच्चों के पेपर लिए हैं, आज तक बहुत बच्चों के पेपर दिए हैं. अभी पीछे भी एक स्कीम निकाली थी, मैंने ऑफर निकाला था जिसमें मैंने फ्री कस्टमाइज सैंपल पेपर बांटे थे, राइट? बहुत अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स आते हैं. ट्रिगो जनरली सब में एग्जिस्ट करता है, एक आधा था जिसमें नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन आपके 10 चैप्टर भी अगर आए और आपको अगर एक छुट्टी भी मिली है, दैट मीन्स पहला पेपर देने के बाद 24 प्लस 8 घंटे लगा लो उसके, राइट? 24 प्लस 8 इज 32 घंटे आपके पास होते हैं, जिसमें आपको अगर आप 10 चैप्टर भी करने हैं और हर चैप्टर के टिक एंड चूज करके क्वेश्चंस करोगे, लग्जरी जैसा टाइम है आपके पास. द ओनली कंडीशन इज पहले से प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए और उन 32 घंटों में सोने और खाने पीने के अलावा टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट? आपके पास एक दिन भी सफिशिएंट हो सकता है. यू जस्ट नीड टू प्लान बिफोर हैंड कि किस सब्जेक्ट के लिए हमें कैसे पढ़ाई करनी है. अगर हर सब्जेक्ट में एक छुट्टी अवेलेबल है ना, इसका मतलब यू हैव 32 आवर्स. 32 आवर्स इज नॉट लेस, बी इट एनी सब्जेक्ट. ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ाई की है और हमें भी पता है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, राइट? तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी एक्सपीरियंस से, एंड वी कीप ऑन गाइडिंग चिल्ड्रन कि यस इतने आवर्स हैं, उसको इस तरह से सेग्रीगेट करो एंड यू कैन एक्चुअली डिवोट टाइम प्लेंटीफुल टू ईच एंड एवरी चैप्टर. मोर ओवर, जो चैप्टर की ज्यादा वेटेज है उसको ज्यादा टाइम दो, या जो चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तुम्हें, साइकोलॉजिकल तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये चैप्टर मुझे उतना कॉन्फिडेंट में नहीं हूँ, तो उस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा टाइम दो इन कंपैरिजन टू दी अदर चैप्टर्स. इस तरह से भी हम टाइम मैनेज कर सकते हैं. Okay, now this was with NCERT. Now let's start with the sample paper questions जो इस साल के sample paper में ट्रिगो के questions थे, right?
ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड cos ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2, जहां पे a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 90. फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स a एंड b. 2025 सैम्पल पेपर में 2 मार्कर है. ओके, मैंने हर क्वेश्चन के साथ उसकी वेटेज भी लिखी है. इट गिव्स यू द क्लैरिटी कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. सो ये क्वेश्चन बिल्कुल उस तरह का है जो एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी मैंने इसी वीडियो में सॉल्व किया है, और उसको करते हुए मैंने कहा भी था कि ये आगे देखने को मिलेगा. राइट, अब साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 है. इसका मतलब ये बताओ टेबल से कि साइन 1 कब होता है. दिस मीन्स दैट साइन इज 1 एट 90 डिग्री. राइट, साइन 0 इज 0 एंड साइन 90 इज 1. तो a प्लस बी 90 है. अब cos a माइनस b हमें गिवन है √3/2. cos is √3/2 at 30 डिग्री. राइट, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन. सॉल्विंग 1 एंड 2, यहाँ पे हम एलिमिनेशन करेंगे. b और b कैंसल हो जाएगा. वी आर एडिंग बोथ द इक्वेशंस. सो 2a ऑन द लेफ्ट एंड 120 ऑन द राइट गिव्स मी a इक्वल्स टू 60 डिग्री. जब a 60 आ गया तो सब्स्टिट्यूटिंग a इन, आप 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 60 प्लस b इक्वल्स 90. सो देयरफॉर b कम्स आउट टू बी 30 डिग्री. देखो क्या कहा था उन्होंने, a ग्रेटर देन 0 60 डिग्री है, करेक्ट. b लेस देन 90 30 डिग्री है, करेक्ट. सो वी गॉट बोथ द वैल्यूज, a इक्वल्स टू 60 एंड b इक्वल्स टू 30. प्लीज ये क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कुछ भी एग्जाम हो, पीरियोडिक हो, मिड टर्म हो, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, मॉक, एनी काइंड ऑफ एन एग्जाम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इस साल के सैंपल पेपर का है, 3 मार्कर है. ओके, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, वी आर सपोज टू प्रूव दैट टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1. देखो क्वेश्चन डिफरेंट है. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, राइट. तो इसका मतलब अब हमें tan प्लस कॉट की वैल्यू निकालनी है. कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू कन्वर्ट tan एंड कॉट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. सॉरी, वी हैव कॉट ओवर हियर, राइट. tan क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 आती है. कैसे? ये देखो, अब इसका एलसीएम लिया, क्या मिलता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है, राइट. हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो वी आर लेफ्ट विद 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. ये हमारा आ गया. अब हमारे पास था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स √3, राइट. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसमें हमने स्क्वायरिंग करा, राइट. स्क्वायरिंग करने से क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स 3. इसकी वैल्यू 1 होती है. 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स 3. सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स, अब ये जो 1 आया था, ये 1 उस साइड चला जाएगा. 3 minus 1, that is 2. 2 and 2 cancel away, and that leaves us sin theta cos theta equals 1, right. Putting this value in 1. मैं बार बार इस तरह के स्टेप्स लिख रही हूँ वर्ड्स में, पुटिंग दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग हियर एंड देयर, बिकॉज ये लिखना जरूरी है. चाहे आप इंटरनल एग्जाम दो, चाहे एक्सटर्नल, दीज काइंड ऑफ स्टेप्स एक्चुअली हेल्प टू अंडरस्टैंड द फ्लो. जब आप देखो, आप भी कहीं पे कोई चीज पढ़ते हो, राइट. अगर अचानक से कोई चीज कहीं पे उड़ के सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, कहाँ समझ आएगा? नहीं समझ आता. इसलिए ये लिखना जरूरी है, सो दैट कि जो चेक कर रहा है पेपर, राइट, पेपर चेकर के लिए ये चीज हेल्पफुल होती है, उसको समझ आता है. एंड इट ऑल्सो शोज कि यस यू वर प्रेजेंट माइंडफुली, दैट यू हैड रिटन इट, कि आपको पता है आप क्या कर रहे थे, कहाँ लिख रहे थे, एंड यू आर थॉटफुल ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो, राइट. तो अब 1 क्या है? हमने 1 नहीं डाला, दिस इज 1, राइट. सो
वी हैड, जस्ट अ मोमेंट, आई हैव रिटर्न, देखो यहाँ पे रिविजिट करने से मुझे ये पता चला मैंने प्लस डाला हुआ था, प्लस नहीं था वहां पे, सिर्फ 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा था। सो क्या वैल्यू आ गई 1/1 एंड दैट इज 1, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन शो का था, दे वांटेड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 1, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया 1/1 एंड दैट इज प्रूव्ड। ओके, 3 मार्कर है, बट क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है कि जो हमें इनिशियल इक्वेशन गिवन है उसको हमें स्क्वायर करना है और ये tan और cot को कन्वर्ट करना है। ट्रिको के अंदर कई ना स्टेप्स बहुत बेसिक हैं और बहुत बारी रिपीट होते हैं। tan cot sec cosec को हम sin cos में कन्वर्ट कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं जब हमारे पास दोनों साइड्स अवेलेबल होती हैं। कुछ कॉमन स्टेप्स हैं, तो अगर क्वेश्चन नया लगे ये चीजें ट्राई करो, क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, ये वो क्वेश्चन आ गया जो एनसीईआरटी की फोर्थ एक्सरसाइज में, सॉरी थर्ड एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सी दिस एग्जिस्ट इन द सैम्पल पेपर। अभी सैम्पल पेपर में डाला है उन्होंने। ओके, अब कैसे करना है इस क्वेश्चन, लंबा है ये क्वेश्चन, 3 मार्कर है। ओके, सैम्पल पेपर में भी 3 मार्कर है, आई डिड नॉट मेंशन इट ओवर हियर, बट है ये 3 मार्कर, राइट। सो हाउ डू वी बिगिन? लेफ्ट में साइन और कॉस है, राइट में कॉसेक और कॉट है, मतलब हमें कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे ए है, राइट। सो कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए होल ओवर कॉस ए ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए, राइट। सो कॉस ए ओवर साइन ए क्या देता है हमें? दैट गिव्स कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए होल ओवर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये हमें मिल गया इनिशियल एक्सप्रेशन, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, पहाड़ अभी बचा है, राइट। तो अब इसमें याद है एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल किया था tan और sec वाला, उसमें मैंने बताया था द स्टेप इज कि आपको tan और sec एज इट इज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, हम cot और माइनस cosec से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो वी हैव cot a माइनस cosec a अपॉन cot a माइनस cosec a। डिनोमिनेटर्स को एज इट इज छोड़ देंगे 2 ब्रैकेट्स के साथ, न्यूमरेटर में टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो व्हाट डू वी गेट? cot into cot gives us cot square a, then minus cot a into cosec a minus cot a plus cosec a plus cosec a cot a minus cosec square a, right, upon दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज रहेंगी। सो आई एम राइटिंग देन cot a plus 1 minus cosec a, जगह बहुत कम है लिखने के लिए, cot a minus cosec a, ठीक है, हमने ऊपर किया। अब ऊपर अगर ये देखो, वी हैव cot a minus cosec a, cot a minus cosec a, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल, राइट। अब क्या आता है? cot square a minus cosec square a, आइडेंटिटी, लास्ट आइडेंटिटी क्या देती है? लास्ट आइडेंटिटी टेल्स अस दैट cot square a plus 1 equals cosec square a, right? तो cot square a minus cosec square a gives us minus 1. This is what we are going to substitute over there. So we get minus 1 in place of that. Then we have minus cot plus cosec over डिनोमिनेटर में है cot a plus 1 minus cosec, and then cot a minus cosec a. अब न्यूमरेटर में जो सारी 3 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर की फर्स्ट ब्रैकेट को देखो, दोनों सेम हैं, साइंस ऑपोजिट है, तो हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे, लिविंग अस विद 1 plus cot a minus cosec a over
cot A plus 1 minus cosec A into cot A minus cosec A cancelled, right? We are left with, ऊपर माइनस है, नीचे हम उसको एब्सॉर्ब कर देंगे. That leaves us with 1 over cosec A minus cot A. क्वेश्चन क्या था? राइट साइड पे ऊपर जा रहा है, राइट? सो ओवर हियर वी genuinely need to rationalize, मतलब साइन ऑपोजिट करके. cosec A plus cot A over cosec A plus cot A. वहां पे cosec plus cot है, राइट? तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिल गया? cosec A plus cot A. डिनोमिनेटर में मिलता है cosec square A minus cot square A. Coming back to this identity, cosec square minus cot square क्या देता है? अगर इसको इधर लेके आऊं, this is just 1, right? So what we get is, we get cosec A plus cot A over, ये स्टेप मिस नहीं करना, यहां पे ये चीज लिखनी पड़ेगी, right? And this gives you cosec A plus cot A over 1 and hence proved. लंबा क्वेश्चन है ये, इससे ज्यादा लंबे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है. यस, दूसरी बुक्स के भी एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी इसी के अराउंड लेंथ रहती है, इसी के अराउंड ट्रिकीनेस रहती है, राइट? काफी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं इसके अंदर. एंड वी हैव डन 3 क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू 2025 सैंपल पेपर, राइट? इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नाउ सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ CBSE belonging to year 2024-25, which is also an important input for midterms. So let's start. Now let's start with the CBSE previous year question, that means 2024-25 के जो पेपर में आए थे, right? Okay. The first question is, if x cos 60 plus y cos 0 plus sin 30 minus cot 45 equals 5, then find the value of x plus 2y. इसके नीचे और लिखा है, बिकॉज ये क्वेश्चन 2 मार्कर का है और इसके अंदर चॉइस थी. इसका सेकंड ऑप्शन इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. पहले ये क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे हमें करना क्या है? x plus 2y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें कुछ एंगल्स हैं, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट. x cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस y cos 0, दैट इज 1. देन sin 30 is half and cot 45 is 1 equals to 5, right? हमें क्या मिल गया? x/2 plus y. अब half minus 1 is minus half equals to 5. On the left side, we will take the LCM and solve. So that leaves us with x plus 2y minus 1 whole over 2 equals 5. इसको solve करते हुए हमें मिलता है x plus 2y minus 1 equals 10, because 2 उधर जाके 5 से multiply हुआ, and now we get x plus 2y equals 11, and hence that is your final answer. क्योंकि उन्होंने हमें पूछा था x plus 2y और वो सॉल्व करते करते हमें ऑटोमेटिकली ये एक्सप्रेशन मिल गया. हमें इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ x plus 2y की वैल्यू ऑटोमेटिकली while solving we got that. Okay, now the second question and the optional question was tan square 60 over sin square 60 plus cos square 30. देखो 2 मार्कर में उन्होंने क्या क्वेश्चंस डाले हैं? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के. बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इससे इजी क्वेश्चंस ट्रिगो में एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? सो tan 60 इज √3, उसको हम स्क्वायर करेंगे. ओके, sin 60 कितना होता है? √3/2, वो भी स्क्वायर हो रहा है. एंड cos 30 इज ऑल्सो √3/2, तो उसका भी स्क्वायर हो रहा है. सब चीजों का स्क्वायर हुआ. अब लेट्स सॉल्व इट. √3 का स्क्वायर इज 3 over 3/2 plus 3/2. दिस गिव्स अस 3 over, क्या मिलता है नीचे हमें मिल जाता है 6 over 2, राइट? सो दिस 2 goes up and we get 6 over 6, which is nothing but 1. आप चाहते तो इसको 6/2 को भी हम 3 लिख सकते थे. एनी हाउ आंसर हमारा 1 आ रहा है, राइट? नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है सेट 1 का ही है, 3 मार्कर है. ओके, पहले मैंने हर सेट के 2 मार्कर्स रखे हैं, फिर 3 मार्कर्स रखे हैं, और किसी भी सेट में MCQs
2 मार्कर और 3 मार्कर उसके ऊपर के क्वेश्चंस नहीं है ट्रिगो के। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिगो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के क्वेश्चंस ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं इधर इन केस स्टडीज और इन 5 मार्कर्स, राइट। एमसीक्यूज इस सेट के अगर चाहिए, इस ईयर के चाहिए, they are separately loaded. You can access them either with the PDF on Telegram or yahi pe I have tagged the link for the complete solutions of those trigonometric questions. Okay. Now moving on with the question. देखो पूरा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है। व्हाट वी हैव इज sin a plus cos a over sin a minus cos a plus sin a minus cos a over sin a plus cos a equals to this thing, right? पूरा सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन में हम एलसीएम लेंगे, दैट मींस ये एक्सप्रेशन इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये एक्सप्रेशन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें मिल जाता है sin a प्लस cos a होल स्क्वायर और वहां पे आता है sin a माइनस cos a होल स्क्वायर और नीचे क्या मिलेगा? नीचे मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। अब ऊपर हम एक्सपैंड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज के साथ, एंड दैट गिव्स अस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a प्लस फिर से sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 sin a cos a होल ओवर। अब नीचे मैं डिनोमिनेटर को ऐसे ही कॉपी नहीं कर रही बिकॉज व्हाट आई हैव सीन राइट साइड पे यहाँ पे मुझे चाहिए साइन की टर्म्स में, राइट। तो इस कॉस को मैं साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करूंगी एंड देन वी विल राइट। स्टेप्स को बिना मतलब इंक्रीज करने से किसी का भला नहीं होगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया यहाँ पे, राइट। और अब अगर हम न्यूमरेटर में देखें 2 sin a cos a 2 sin a cos a cancel हुआ because one was positive the other was negative, and also see यहाँ पे आपके पास है sin square a plus cos square a, sin square a plus cos square a, दोनों 1 हो गए, right? So continuing with that 1 plus 1 over न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया sin square a minus 1 plus sin square a। क्वेश्चन का लास्ट स्टेप आ गया बिकॉज ऊपर क्या मिल गया 2, नीचे क्या आ गया 2 sin स्क्वायर है माइनस 1, और अगर राइट साइड को देखो आ गया। सी मैंने यहाँ पे एक भी स्टेप मिस नहीं किया और कितने छोटे से स्पेस में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एवरीथिंग गॉट रिटन एंड अलोंग विद दैट पूरे 3 मार्कर का क्वेश्चन था ये। मतलब 3 मार्क्स में उन्होंने बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिया, सेट 1 का क्वेश्चन था एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल्स टू RHS hence proved, right? That's all इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करने की जरूरत। Okay, now next question says if tan a equals √3 where a is an acute angle then find the value of। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, tan a की वैल्यू दे दी उन्होंने हमें √3 और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। मतलब what they want is they want us to find the value of sin a and cos a first and then substitute in the required expression, right? तो जब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हम क्या करेंगे, या तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? tan की वैल्यू √3 कब होती है? tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पे, राइट? तो यहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इफ tan a equals √3 then a equals 60, सिंपल। यार सी यहाँ पे √3 है, अगर कोई आड़ी तिरछी वैल्यू होती, कुछ 4/5 होता या कुछ भी ऐसा होता तब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे उन्होंने √3 दे दिया जो टेबल में एग्जिस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग ए हमारा 60 डिग्री आ गया, राइट? सो tan a is 60 डिग्री, दैट मीन्स अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट? साइन स्क्वायर ए मैंने साइन 60, let's write down sin square 60 over 1 plus cos square 60. Okay, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर, 1 plus cos square 60 की वैल्यू होती है हाफ होल स्क्वायर। So what do we get? We get 3/4
ओवर 1 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में 3/4 ओवर 5/4, 4 और 4 कैंसिल हुआ, वैल्यू आ गई 3/5। मुझे तो 2 अच्छा ये 2 मार्कर है, राइट? दिस इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन बिकॉज सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी कितनी जल्दी और कितनी इजीली, मतलब एक्सप्लेन करते हुए भी इफ आई सी द टाइम शायद 2 से 3 मिनट लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चंस अगर ढंग से आते हैं उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इवन दो आई हैव रिटन एवरीथिंग। यस, थोड़ा सा और नीटली लिख सकते हैं, थोड़ा सा चीजों को हम प्रॉपरली हाईलाइट करके लिख सकते हैं, 1 मिनट और लगा लो, बट उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चंस। ओके, टाइम सेव करो, चाहे अगर क्वेश्चन आता भी है उसको जल्दी निपटाओ क्वेश्चन को, और उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पे चलो, बिकॉज नहीं पता कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लग जाए, राइट? Now moving on with the next question. ये set 2 के questions चल रहे हैं. Okay. So question says prove that 1 plus tan square theta times 1 plus cot square theta equals 1 over sin square theta minus sin 4 theta. और ये है 3 marker. Okay. So let's do that. अब left में tan और cot दिए, right में sin दिए. That means जो tan और cot है इसको हम sin और cos की terms में convert करेंगे and let's see where it goes. डिनोमिनेटर में tan है तो इसका मतलब cos ऊपर चला जाएगा, sin नीचे आ जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में cot है तो sin ऊपर चला जाएगा, cos नीचे आ जाएगा, राइट? सो राइटिंग इट डायरेक्टली 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा, पहली ब्रैकेट ये होगी, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, राइट? एलसीएम लेंगे, gives us sin square theta plus cos square theta over sin square theta, cos square theta plus sin square theta over cos square theta। क्वेश्चन खत्म होता हुआ भी नजर आ रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर्स में देखो, दोनों ब्रैकेट्स के न्यूमरेटर्स में 1 1 हो गया, नीचे हमें क्या मिला 1 into 1 over sin square theta into cos square theta, राइट? cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्वेश्चन साइन की टर्म्स में है, राइट? तो cos को हमें साइन में कन्वर्ट करना है। cos क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो आई जस्ट राइट द 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड अगर हम ब्रैकेट को एक्सपैंड करते हैं हमें मिल जाता है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा, एंड द एंड RHS आ गया, खत्म। 3 मार्कर, 3 स्टेप्स, 3 मार्कर। यार इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं आ सकते बोर्ड्स में, प्लीज। और अगर यही क्वेश्चन हमारे मिड टर्म्स में आ जाए तो बस बढ़िया है। प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ओके, ना नेक्स्ट यहाँ पे आया क्वेश्चन अब 25 के सेट 2 का 3 मार्कर। दैट मीन्स उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए थे 3 मार्कर ट्रिगो के। ओके, अंडर रूट ऑफ cosec माइनस 1 ओवर cosec प्लस 1, देन अंडर रूट ऑफ cosec प्लस 1 cosec माइनस 1, और राइट साइड पर उन्होंने कह दिया sec 2 sec थीटा में हमें प्रूव करना है, राइट? ऑल्दो cosec और sec का आपस में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू convert things in terms of sine. So what we have over here is 1 over sine theta minus 1 over 1 over sine theta plus 1. Similarly, 1 over sine theta plus 1 over 1 over sine theta minus 1, right? तो अब मुझे मिल जाता है 1 minus sine theta 1 plus sine theta, क्योंकि जो डिनोमिनेटर्स के साइन थीटा थे, चलो वो भी लिख देते हैं क्लैरिटी के लिए। ये पहला अंडर रूट, दूसरा अंडर रूट क्या दे रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे आएगा, राइट? अब यहाँ पे हम साइन थीटा कैंसिल करेंगे डिनोमिनेटर्स वाले, सो हमारे पास क्या रह गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, राइट? ये बच रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 2 अंडर रूट्स हैं, राइट? और अगर हम
विद इन ईच अंडर रूट अगर हम उसको रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज करेंगे हम हर अंडर रूट के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा? लेट्स डू दैट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. We get 1 minus sine theta over 1 plus sine theta into 1 minus sine theta, 1 minus sine theta, ये पहला अंडर रूट हुआ, राइट. दूसरा अंडर रूट प्लस 1 plus sine theta over 1 minus sine theta into 1 plus sine theta, 1 plus sine theta, राइट. बहुत स्पीड में लिखते हुए हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है, राइट. अब पहले अंडर रूट में क्या मिल रहा है बेटा? 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट. दूसरे अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट. अब अभी अंडर रूट नहीं खत्म करना, डिनोमिनेटर पे बच जाएगा. ओके, देखो ऊपर तो ऐसे रहेगा, एक स्टेप और, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होल स्क्वायर है, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ये कैंसिल हुए, राइट. अब क्या बच गया? 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, राइट. ये बचा. अब बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, इसमें एलसीएम लेंगे. एलसीएम भी क्या लेना है? सेम है, राइट. सेम डिनोमिनेटर है, सो विल जस्ट ऐड 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. देखो क्वेश्चन खत्म हो गया. साइन थीटा कैंसल, 1 प्लस 1 इज 2, 2 ओवर कॉस थीटा, राइट. सो आई जस्ट 2 over cos theta, which is 2 sec theta, and this is equals to RHS. देखो यहाँ पे 2 sec theta मांगा था, वही आया. 3 मार्कर है. अभी तक हमने देखे थे इससे पहले कि 3 मार्कर्स बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस चल रहे थे, लेकिन कभी ना कभी तो बड़ा भी होगा, राइट. पहले हमने क्या किया? कॉसेक को कन्वर्ट किया, राइट. इफ यू वांट यू कैन जस्ट स्किप कन्वर्टिंग इट कॉसेक, आप इसको ऐसे ही रैशनलाइज कर दो. रैशनलाइज करने के बाद आपका बाद में कन्वर्जन कहीं एग्जिस्ट करेगी, यू कैन प्रोसीड ईदर वेज. क्योंकि ये जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, राइट. मैंने पहले कन्वर्ट किया, कोई हो सकता है पहले रैशनलाइज करे बाद में कन्वर्ट करे, बट मेथड नियरली सेम रहेगा. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन सेट 3 का है, 2 मार्कर है. ओके, क्या कह रहे हैं? 4k इक्वल्स tan स्क्वायर 60 माइनस 2 cos x स्क्वायर 30 माइनस 2 tan स्क्वायर 30. k की वैल्यू निकालनी है. ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस, और कोई काम नहीं करना हमें. सो लेट्स डू दैट. 4k इक्वल्स tan स्क्वायर 60, tan 60 इज √3 होल स्क्वायर माइनस 2 cos x स्क्वायर 30. cos x का मतलब 1 बाय साइन, राइट. तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर, देन 2 tan स्क्वायर 30 विच इज 1/√3 होल स्क्वायर. तो अब हमें क्या मिलता है? 4k इक्वल्स 3 माइनस 8 माइनस 2/3. ओके, सो 4k इक्वल्स माइनस 5 माइनस 2/3. एलसीएम लिया, माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17/3, and therefore k equals minus 17/12, and that's all. Satisfying value नहीं है यार, but it's okay. जो हमने किया वो ठीक है, and let it be. आंसर जैसा भी है आंसर है. ओके, now next question. देखो कितना सिमिलर है. सेट 2 में उन्होंने कॉसेक दिया था, अब सेट 3 में उन्होंने सेक इधर दे दिया है, इधर कॉसेक दे दिए. पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था? मैंने पहले कन्वर्ट किया था और फिर रैशनलाइज किया था. अब यहाँ पे आई डू द अदर वे, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना फर्क पड़ता है दोनों मेथड्स का. यहाँ पे मैं पहले रैशनलाइज करूंगी, कन्वर्जन बाद में देखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम रैशनलाइज कर रहे हैं. सो सेक a माइनस 1 ओवर सेक a प्लस 1 इंटू सेक a माइनस 1 सेक a माइनस 1, राइट, प्लस सेकेंड अंडर रूट सेक a माइनस 1. ये तो सेम है,
नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में गलत लिखा है, जस्ट अ मोमेंट, इट हैड टू बी, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, राइट? सो व्हेन वी आर डूइंग, वी गेट sec a plus 1 over sec a minus 1 into sec a plus 1 sec a plus 1, राइट? अब पहले अंडर रूट में क्या मिलता है? sec a minus 1 होल स्क्वायर, नीचे आ गया sec स्क्वायर a minus 1, ये फर्स्ट अंडर रूट। सेकेंड अंडर रूट में sec a plus 1 होल स्क्वायर और नीचे मिल गया sec स्क्वायर a minus 1। सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, तो 1 अगर उधर चला गया, दैट मीन्स tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सो वी गेट sec a minus 1 over tan a whole square। अब मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रही हूँ, राइट? आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू डिफरेंट वे than what we had done in the previous question। इससे दोनों तरह की चीजों का एक्सपोजर मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे होल स्क्वायर को हमने अंडर रूट कर दिया, तो होल स्क्वायर और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट लीव्स अस विद sec a minus 1 over tan a plus sec a plus 1 over tan a। We will simply add them up। One cancel, right? This is what the question was, right? What we are having? We are having 2 sec a over tan a। अब हम यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे, राइट? तो कन्वर्जन में क्या मिलता है? 2 over cos a, sin a over cos a, cos a cancel, we are left with 2 over sin a, and that is 2 cosec a equals to RHS, hence proved। वैसे क्वेश्चन इस तरह से इजी रहा, अगर हम पहले रैशनलाइज कर रहे हैं, कन्वर्जन बाद में छोटी सी है, दैट इज एनी टाइम बेटर, राइट? सो दिस मेथड इज बेटर देन द प्रीवियस मेथड। गाइस, यहाँ पे हमने दोनों मेथड्स को कंपेयर किया, एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू डिसाइड कि किस मेथड को करना बेटर है, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेट 3 मार्कर। ओके, 1 by cos minus cos, 1 by sin minus sin, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आई थिंक एनसीईआरटी में इसका सिमिलर क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 1 minus cos square a over cos a, 1 minus sin square a over sin a इक्वल्स, ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, राइट? 1 minus cos square a क्या होता है? दैट इज sin square a over cos a into cos square a over sin a। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या बचता है? सिर्फ sin a cos a बचता है, लेकिन we are nowhere closer to what was given on the right side। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें राइट साइड को भी डील करना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी हैव tan a plus cot a, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे sin a over cos a प्लस cos a over sin a। और ये देखो मैंने क्या शुरू किया, जो लेफ्ट में किया था उसी के पैरेलल हमने राइट में स्टार्ट किया है। गाइस, जब दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा तो ऐसे ही करोगे, ऐसा नहीं है कि पहले एलएचएस कर दिया फिर उसके नीचे आरएचएस करोगे, 3 पेज आप एक क्वेश्चन को ले लोगे, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होता है उससे। डोंट डू दैट, ऑलवेज डू देम साइमल्टेनियसली। और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, कभी भी आप एक ही चीज को ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं सॉल्व कर सकते, आपको वर्टिकली सॉल्व करना है, विच मीन्स राइट साइड पे स्पेस बचता है। ओके, सो क्या मिलता है अब यहाँ पे? डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, वी गेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए कॉस ए, राइट? अब इस स्टेप में साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया और नीचे आ गया 1, विच इज LHS इक्वल्स RHS। देखो, दोनों साइड्स को सॉल्व किया, तब भी क्वेश्चन कितनी जल्दी खत्म हुआ। तभी क्वेश्चन को देखते ही कहा था ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आरडी में भी एग्जिस्ट करता है, आरएस में भी एग्जिस्ट करता है, और एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट लुक अलाइक है। आई थिंक इट इज नॉट सेम, बट इट इज क्वाइट इंस्पायर्ड बाय द एनसीईआरटी क्वेश्चन ओनली। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ वी आर एट सेट 4, 2 मार्कर है ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो अगर आप पैटर्न समझो, 2 मार्कर में सारे फाइंड द वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं। कभी x टू y की वैल्यू है, कभी k की वैल्यू है, कभी वैल्यू एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो सॉल्व करना है, राइट? ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कहाँ है? ये रहा x। ओके, हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स डू दैट। अब आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्टिल आंसर तो निकल के आएगा। और अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी में है, बस यहाँ पे एक नंबर एग्जिस्ट करता है, राइट? ओके, लेट्स सी। अगर किसी को याद है तो आंसर आ चुका होगा मेंटली अभी तक। सो लेट्स डू इट। सो व्हाट डू वी गेट? साइन स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a। मैंने a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ये मिला। सेकेंड ब्रैकेट में वही करेंगे, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। ठीक, यही किया अभी तक। अब अगर आप यहाँ पे देखो, आप साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को क्लब कर दोगे, 1 मिल जाएगा। ओके, cosec स्क्वायर a की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर a। sec स्क्वायर a की जगह हम लिखेंगे वी विल राइट 1 प्लस tan स्क्वायर a। और sin a cosec a एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो कैंसिल करेंगे। एंड सिमिलरली cos a और sec a भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो कैंसिल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। वी विल क्लब देम फर्स्ट। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर a cosec की जगह प्लस 2 sin a इंटू 1 प्लस sin a प्लस 1 plus tan square a, this is in place of sec square a, then 2 cos a into 1 over cos a। cos a cancel, sin a cancel। ये क्लब होके मुझे मिला 1 plus 1 plus cot square a plus 2 plus 1 plus tan square a plus 2। और अब नंबर्स चेक करो क्या क्या मिल गए। 1 1 2 2 2 4 5 7 and here we get our answer 7 plus cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। गाइस याद आया एनसीईआरटी का क्वेश्चन? ये प्रूव करने का क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज का। आई थिंक सेकंड और थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन नंबर का। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आई 7 एंड यहाँ पे कंक्लूड करोगे देयरफॉर x इक्वल्स 7। ओके, प्रूविंग का नहीं है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो प्रूविंग करके भूल मत जाना x लिखना। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ 2 मार्कर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। लेट्स क्विकली फिनिश इट ऑफ। 2 sin 30 इज हाफ माइनस 4 क्यूब आ गया भाई, हाफ का क्यूब करेंगे। ओके, 2 sin स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अब बच्चे कहते हैं मैम यहाँ पे क्या है, ये 250 कहाँ से आ गया? 50 तो सीखा ही नहीं है, राइट? कॉमन लो, वी आर लेफ्ट विद sin स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50। क्या लग रहा है यार यहाँ पे? आइडेंटिटी, दिस इज नथिंग बट थीटा। अगर मैं ये लिख दूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, पता है 1 होता है। अब उस थीटा की जगह उन्होंने 50 लिख दिया। थीटा की जगह दुनिया में कुछ भी लिखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 ही रहेगा। एंड दैट इज व्हाट इट एग्जिस्ट ओवर हियर, राइट? सो ये 2 और 2 कैंसिल हुए, राइट? वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस 4/8 ओवर 2 इंटू 1। तो क्या मिलता है? हमें मिलता है दिस इज 1/2। तो 1 minus 1/2 is 1/2 over 2 and we get our answer as 1/4। तो वैल्यू फाइंड आउट की and we get the final answer as 1/4। 2 मार्कर था, 2 मिनट्स खत्म। ओके, अब है ये 3 मार्कर। ओके, cot theta plus cos theta is equals to p and cot theta minus cos theta equals to q। तो हमें क्या प्रूव करना है? p square minus q square is equals to 4√pq। ये क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बुक में एग्जिस्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। पीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, एमएन होता है, एक्सवाई होता है, एग्जाम्पलर में भी बहुत वैरायटी है, आरएस में है, आरडी में है, और भी आप जो भी बुक्स रेफर करोगे सब में मिलेगी। एंड प्लीज डू नॉट लीव दीज क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड फॉर फाइनल्स या फिर प्री बोर्ड्स आल्सो। मिड टर्म्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस जितने अभी हम कर रहे हैं उतने बहुत है। ओके, ना यहाँ पे हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन है, राइट? p की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, q की वैल्यू इसके अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर।
सो cot थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस cot थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, राइट। क्या मिलता है? होल स्क्वायर की एक आइडेंटिटी लगाई, cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot थीटा cos थीटा माइनस, अब यहां पे क्या आएगा? cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot थीटा cos थीटा. Okay, cot square cancel, cos square cancel. We are left with 4 cot theta cos theta. Okay, यहां पे देख के नहीं समझ आ रहा कि ये क्या आया, राइट? दिस इज योर LHS. छोड़ दो इसको यहाँ पे. ओके, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे. अब हमने 4 अंडर रूट PQ को सॉल्व करना है. ओके, सो दैट गिव्स अस 4 अंडर रूट P है cot थीटा प्लस cos थीटा, cot थीटा माइनस cos थीटा. ओके, क्या मिला? 4 बाहर, अंडर रूट अंदर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, वी गेट cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट. अब गोइंग फॉर द 4 अंडर रूट, अब कैसे करोगे? cot स्क्वायर क्या होता है? cot स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट. 4 cos स्क्वायर को कॉमन लो, एलसीएम में लेंगे 1 बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचता है, राइट. क्या आता है? cos स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या आ गया? वी गेट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट. cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, 4 साथ में था, राइट. 4 cos थीटा cot थीटा इक्वल्स टू RHS. और ये देखो LHS क्या आया था? LHS आया था 4 cot थीटा cos थीटा, ये भी आ गया 4 cot थीटा cos थीटा, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड. डिफरेंट क्वेश्चन है ये. जनरली जो क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है ये साइन कॉस टैन के टर्म्स में एग्जिस्ट करता है. यहाँ पे उन्होंने कॉट और कॉस के टर्म्स में दे दिया, थोड़ा डिफरेंट बनाया लेकिन मेथड सेम है. ओके, नाउ मूविंग ऑन विद सेट 5. ओके, 2 मार्कर. It is given that sin A minus B equals to sin A cos B minus cos A sin B. हाँ, ये क्वेश्चन भी डिफरेंट है, सेट 5 का है. अब इसके अंदर क्या है यार? देखो, sin 15 की वैल्यू निकालनी है, राइट. डिफरेंट एंगल है, आप लोगों ने नहीं पढ़े, 10th में नहीं पढ़े, लेकिन 15 का मतलब 45 माइनस 30. 45 की वैल्यू पढ़ी है, 30 की वैल्यू पढ़ी, राइट. दैट मीन्स A माइनस B, A हमारा 45 हुआ और B हमारा 30 हुआ. सो देयरफॉर लेट A इक्वल्स 45 एंड B इक्वल्स 30. ओके, सो sin 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू sin 15. और यहाँ पे अब हम एक्सप्रेशन जो गिवन है sin A cos B माइनस cos A sin B, उसको यूज करेंगे. सो वी गेट sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30. Okay, let's substitute the values. Sin 45 is 1 by root 2 into root 3 by 2 minus 1 by root 2 into 1 by 2. So we get root 3 by 2 root 2 minus 1 by 2 root 2, and that gives us root 3 minus 1 by 2 root 2. इस आंसर को आप यहीं छोड़ सकते हो, रैशनलाइज करने की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि sin 15 की वैल्यू को हम यहीं पे कंसिडर करते हैं root 3 minus 1 over 2 root 2. So you can leave this answer over here. Okay. Now next question 25, set 5, 2 marker. I'm sure ये optional होगा. Okay. Now if sin A equals to y, then express cos A tan A in terms of y. ऐसा क्वेश्चन NCERT में है कि अगर sin A की ये वैल्यू है, बाकी वो एक्सप्रेस करो इन दो टर्म्स. ये उसी का थोड़ा सा वेरिएशन है, उन्होंने y दे दिया है. ओके, अब देखो क्या है, बहुत इजी है. cos और tan. sin A क्या होता है? sin A इन्होंने दिया इक्वल्स टू y. sin A की जगह हमें cos A चाहिए, राइट. cos A इज ऑल्सो इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर A.
therefore it is 1 minus y square. This is cos A. अब tan A, this is sin A over cos A. क्वेश्चन 2 मार्कर है, उन्होंने बहुत इजी रखा है. sin A is y, cos A is under root of 1 minus y square and this is tan A. खत्म, कुछ नहीं करना और बस y के टर्म्स में चाहिए था, cos को हमने y के टर्म्स में किया, tan को y के टर्म्स में किया. 1 मिनट लगा मुझे करने में, 2 मिनट लगेंगे आपको करने में, एंड दैट्स ऑल. बहुत इजी है. ओके, नाउ सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 3 मार्कर. ओके, क्वेश्चन कहता है इफ let 2a plus b and a plus 2b be acute angles such that sin 2a plus b equals root 3 by 2, then and tan a plus 2b equals 1, then find the value of cot. ओके, देखो बेसिकली वो हमें चाहते हैं हम पहले a और b की वैल्यू निकालें, ठीक है, फिर उसके बाद हम cot 4a minus 7b में सब्स्टिट्यूट करें. ओके, कैसे करेंगे? साइन, उन्होंने कहा sin 2a plus b equals root 3 by 2. So therefore इससे क्या मिलता है? साइन की वैल्यू root 3 by 2 कब होती है? 60 डिग्री. ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन. फिर उन्होंने कहा tan a plus 2b equals 1. तो tan की वैल्यू 1 कब होती है? 45. ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन. अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. Eliminate करो, substitute करो, it is your choice, right? I am going to use elimination over here, solving 1 and 2, right? So अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे I am going to multiply, क्योंकि eliminate करना है तो coefficients को same करूंगी. I'll multiply the second equation with 2. So first equation comes as it is. Second equation becomes 2a plus 4b equals 90. सब्ट्रैक्ट करूंगी, कैंसल हुआ, इट लीव्स मी विद minus 3b equals minus 30 and therefore b equals 10. ओके, b की वैल्यू आ गई 10. नाउ सब्स्टिट्यूट b in 1. ओके, सो 2a plus 10 equals 60, 2a equals 50 and a equals 25. A और B दोनों आ गए. अब उन्होंने जो मांगा है दैट इज cot 4a minus 7b, उसको सॉल्व करेंगे, राइट? सो cot 4a minus 7b, a आया था हमारा 25, 7 आया था, b आया था 10, राइट? सो cot 100 minus 70, that is cot 30 and this is root 3. Finished. देखो क्वेश्चन अच्छा बनाया है, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफरेंट तरह से. एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. जो आजकल इतना शोर है पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, उन्होंने दिया है 25 में. सेट एक मुश्किल था जिसके लिए बच्चों ने रोया था कि मैम सेट मुश्किल था, सेट मुश्किल था. लेकिन क्या मुश्किल था उसके अंदर? उसके अंदर सिर्फ ये मुश्किल था कि वो क्वेश्चंस डिफरेंट तरह के थे. डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से पकी पकाई खीर नहीं मिली थी, और जब पकी पकाई खीर नहीं मिलती उसको कहते हैं हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? ये होते हैं जो आपने किया हुआ है उसी को अप्लाई करो, दिमाग चलाओ, रट्टा नहीं चलेगा, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट 6 का 2 मार्कर क्वेश्चन आ गया. इसका मतलब काम खत्म होने वाला है. नाउ इफ sec a plus b tan, if sec theta plus b tan theta equals n and b sec theta plus a tan theta equals to n, prove a square plus n square equals b square plus m square. ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं. a b, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले भी, a b m n वगैरह वाले, राइट? तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो व्हाट वी हैव गॉट a square plus n square, राइट? n square में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. So what do we get? A square plus b sec theta plus a tan theta whole square, right? And n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, so we get a square plus b square sec square theta plus a square tan square theta plus 2ab sec theta. यहाँ पे हमें दोनों साइड सॉल्व करनी है. पहले हम LHS सॉल्व कर रहे हैं,
यू कैन राइट डाउन LHS, राइट? अब यहाँ पे देखो, व्हाट डू यू गेट? a square plus a square tan theta. I am going to bring them together, plus b square sec square theta plus 2ab sec theta tan theta. अब यहाँ पे a square कॉमन लिया, आई एम लेफ्ट विद 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta क्या होता है? sec square theta होता है, राइट? सो a square sec square theta आ गया, प्लस b square sec square theta ऑलरेडी था हमारे पास. तो अब यहाँ पे देखो क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर हम इसको एज इट इज भी छोड़ दें, वी आर डन ओवर हियर. कुछ आगे नहीं चल रही हमारी गाड़ी, राइट? राइट साइड को सॉल्व करते हैं. राइट साइड है b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दैट इज a sec थीटा प्लस b tan थीटा होल स्क्वायर, राइट? सॉल्विंग इट, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा. ओके, यहाँ पे भी हम b स्क्वायर और b स्क्वायर tan स्क्वायर को क्लब करेंगे. सो टेकिंग आउट b स्क्वायर कॉमन, वी आर लेफ्ट विद b tan स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा. अब यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे a स्क्वायर था, तो b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा. देखो, आई जस्ट हाईलाइट बोथ द एक्सप्रेशंस, ये और ये exactly same, right? So we'll conclude LHS equals RHS, hence proved. खत्म. Okay, is it clear? Now another 2 marker, but हाँ, ये क्वेश्चन कितना था? 2 marker था, उसके हिसाब से थोड़ा लंबा था, right? Now next question. Use the identity sin square a plus cos square a equals to 1 to prove that tan square a plus 1 equals sec square a. मतलब यहाँ पे हमें फर्स्ट आइडेंटिटी से सेकंड आइडेंटिटी प्रूव करनी है. एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a when sec a is 5/3. 2 मार्कर के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, बट स्पीड गेन करनी पड़ेगी. ओके, सो tan square a को हम कन्वर्ट करेंगे, वी गेट sin square a over cos square a plus 1. सो एलसीएम लिया, sin square a plus cos square a over cos square a, 1 over cos square a, that is equals to sec square a equals to RHS. देखो, पहले आइडेंटिटी प्रूव हो गई, बहुत जल्दी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी से सेकंड आइडेंटिटी प्रूव कर, राइट? अब उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a when sec is 5/3. So let's do that part. अब sec a is 5/3. So identity कहती है 1 plus tan square a equals sec square a, that is 5/3 whole square, right? So क्या आएगा? tan square a equals 25/9 minus 1. जो 1 plus tan square का 1 था, वो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया. So this gives me 25 minus 9/9 and that is 16/9. tan square a, उन्होंने किस चीज की वैल्यू मांगी? उन्होंने tan a की वैल्यू मांगी है, राइट? तो tan a इक्वल्स प्लस माइनस 4/3. मैंने प्लस माइनस डाला है, देखो यहाँ पे. अच्छा, a इज एन एक्यूट एंगल, उन्होंने लिख दिया a इज एन एक्यूट एंगल, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं बट 4/3 छोड़ दो, राइट? स्क्वायर रूट था, आप 4/3 छोड़ सकते हैं. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. दिस इज सेट 6 का 3 मार्कर, राइट? इसमें एक और की ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स एक क्वेश्चन इसके बाद और है, राइट? cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा. यहाँ पे हम cos कॉमन लेंगे, वी आर लेफ्ट विद 1 minus 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा कॉमन आया, 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा. एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, बिल्कुल उसकी कॉपी है, ये उसी का वेरिएशन है. ओके, सो अब
ये तो हमारा cos थीटा ओवर sin थीटा जो बन गया ऑलरेडी cot थीटा आ गया, राइट। अब 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? दैट इज आप 1 को लिखोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या देता है? ये देता है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर आप दोनों प्लस cot थीटा भी चलना था साथ में। अगर अब आप दोनों ब्रैकेट्स को देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, हम एक जगह से माइनस बाहर लेंगे, राइट। सो दैट गिव्स अस cot थीटा माइनस, ऊपर से हमने माइनस बाहर लिया, एंड दैट लीव्स अस विद cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। नीचे ऑलरेडी हमारे पास वही था, दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हुई, ये माइनस cot से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स 0, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, इसी वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाला हुआ है, उसमें एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन। गिवन दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू x एंड sin 4 प्लस cos 4 इक्वल्स टू दिस, ये हमें प्रूव करना है, और ये क्वेश्चन भी 3 मार्कर है, राइट। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हम राइट साइड को यूज करेंगे, और कहीं पे भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम राइट साइड में x एग्जिस्ट करता है, तो हम वहां पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट्स सी हाउ। वी हैव 2 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 2। 2 बारी स्क्वायर है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, सो 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पे बहुत बड़े एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर आ रहा है, लेकिन चिंता मत करो, हमें पूरा नहीं करना। ओके, क्यों? क्योंकि ये देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, और यहाँ माइनस 1 है, तो ये कैंसल होने वाले हैं, पर हम इसको ठीक से पहले लिखेंगे। तो 1 और 1 कैंसल हुए, अब क्या बचता है? सिर्फ 2 sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स दैट गिव्स अस 2 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होल ओवर 2, राइट। सबसे पहले हम 2 कॉमन फैक्टर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, एंड विल कैंसल इट आउट। सो दैट गिव्स मी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होल ओवर 2, कैंसल हुआ, राइट। अब अगर आप 1 को यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखते हो, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन यहाँ जाके थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है, जो सोचना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस 1 की जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें sin 4 प्लस cos 4 चाहिए, राइट। जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये है। अब अगर हम इसको कंसिडर करें तो बेसिकली ये है तो 1 ही, लेकिन हम इसको एक्सपैंड करेंगे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसल हुआ, एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू LHS। ओके, हमने यहाँ पे RHS सॉल्व किया है, तो इक्वल्स टू LHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। सो गाइस, वी हैव डन। वीडियो मेरा बहुत लंबा था ये वाला, लेकिन एक एक क्वेश्चन बेशकीमती है मिड टर्म्स के लिए। सिर्फ यही क्वेश्चंस कर लोगे, आई मार्क माय वर्ड्स कि मिड टर्म्स में इससे परे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, राइट। ये वीडियो स्पेशली मिड टर्म्स के लिए ट्रिगो की हेल्प करते हुए बनाया है। क्यों? क्योंकि बच्चे ट्रिगो से डरे हुए होते हैं। सेकंड, ट्रिगो की वेटेज बहुत ज्यादा होती है मिड टर्म्स में, राइट। हर पेपर में ज्यादा होती है, मिड टर्म्स में अच्छी खासी वेटेज होती है, क्योंकि सारे चैप्टर्स नहीं आते। तो डू वॉच द वीडियो कम टिल द एंड एंड डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, राइट।
हैप्पी लर्निंग।